खलीफा अब्दुल मालिक की बेटी फातिमा उमर बिन अब्दुल अजीज के घर में थी। जिस दिन खलीफा अब्दुल मालिक का इंतकाल हुआ तो मरने से पहले एक लिफाफा बंद करके मोहर लगा के रख दी और कहा कि मेरे मरने के बाद इसे जामिया मस्जिद में जुमे के टाइम खोलना। एक लिफाफा सर बमोहर करके रख दिया, उसमें कुछ लिख दिया और यह लिखा कि इसको मस्जिद में जाके खोलना और जामे मस्जिद में खोलना और जुमे में खोलना। चुनाचे खलीफा अब्दुल मलिक की वसीयत के मुताबिक जब जामे मस्जिद में वो लिफाफा खोला गया तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरे बाद उमर बिन अब्दुल अजीज को खलीफा बना लेना, अपना बादशाह बना लेना। मुअर्रिखीन ने लिखा है, पूछ लो इन लिखे पढ़े लोगों से, तारीखदान लोग, कि जब उमर बिन अब्दुल अजीज वहां मस्जिद में मौजूद थे, जुमे में मौजूद थे, उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपना नाम सुना, धड़ाम से बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। अपना नाम सुनकर धड़ाम से बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े और जब होश आया तो लोगों ने पूछा हजरत क्यों? फरमाया अपनी नमाज पढ़ता था, अपनी अल्लाह अल्लाह करता था, अपनी घर की जिम्मेदारी थी। अब इतने बड़े अजीम मुल्क की मुझ पर जिम्मेदारी डाल दी गई, मैं अगर हेरा फेरी और इधर उधर मुझसे पूरा ना हुआ तो क़यामत के दिन मैं सबसे ज्यादा अज़ाब में आ जाऊंगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे निभाऊंगा? उमर बिन अब्दुल अजीज को अपना नाम सुनकर बेहोशी तारी हो गई। और बल्कि हमने तो यहां तक सुना कि एक अंग्रेजनी ईसाई मजहब की थी, मलका विक्टोरिया। अंग्रेज के जमाने में वो हिंदुस्तान की क्या और बहुत बड़े इलाके पे उसने हुक्मरानी की है। मलका विक्टोरिया सोई हुई थी, दारुल अवाम ने यह फैसला कर दिया कि बादशाह उसे ही बनाओ, अब मलका उसे बनाओ। लोग इकट्ठे थे जो उसकी ताजपोशी करने वाले थे, उसको तख्त पे बिठाने वाले थे। उसे सोती हुई को जगाया गया तो आंखें मलती हुई आई, कहने लगी क्या बात है? अंग्रेजनी ईसाई। उन्होंने कहा तू सोई है, तेरी तो ताजपोशी होनी, अभी तुझे तो तख्त शहनशाहियत पे बिठाया जाएगा। तो कहते हैं उसने रो दिया, बड़ी रोई बड़ी रोई। उन्होंने कहा पागल हो गई है, तुझे बादशाह बना रहे हैं, रो रही है। कहने लगी अपनी नींद सोती थी, अपनी नींद उठती थी, इतने बड़े मुल्क की जिम्मेदारी मुझ पे डालकर मेरी नींद भी हराम कर रहे हो, मेरा खाना पीना भी हराम कर रहे हो। एक काफिर औरत को भी इस बात का तसव्वुर आया, अब मैं आराम से सो ना सकूंगी, अब मैं आराम से खा ना सकूंगी, अब मैं अपनी मर्जी से पी ना सकूंगी, मैं तो जिम्मेदारियों ही में पड़ के रह गई, तुमने मेरे लिए अच्छा नहीं सोचा। अब जहां कौम ये आलम बनाए फिरती हो जो हमारे यहां बना हुआ है, तो अल्लाह ही वारिस है भाई। तो मेरा अर्ज करने का मकसद ये था कि उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा तो बन गए, बादशाह तो बन गए, मगर अगले ही रोज अपनी घरवाली को पूछ लिया, फातिमा बिन्त अब्दुल मालिक को बुला के कहा मेरी घरवाली फातिमा बता, मेरे पास रहना चाहती हो या तलाक लेना चाहती हो? बादशाह बना, मैं कहा जल्दी बताओ मेरे पास रहना है या तलाक लेनी है? उन्होंने कहा मेरा गुनाह तो बताओ, मुझे तलाक क्यों दी जा रही है? उमर बिन अब्दुल अजीज कहने लगे तेरा बाप बादशाह था, जितना तुझे जेवर दिया, जितना तुझे जहेज दिया, जितना तुझे ये लेना देना किया, उसने सारे का सारा बैतुल माल से दिया, सरकारी खजाने से दिया, वो इसका मालिक ना था। अब याद रखे अगर मेरे पास रहना चाहती हो, ये सारे जेवरात उतारो, ये सारा लिबास उतारो, ये घर की सारी चीजें उठाकर बैतुल माल में पहुंचा के आओ, और अगर मेरे पास ये तमाम चीजें नहीं देनी तो मुझसे तलाक ले लो। इतना अल्लाह वाला आदमी बादशाह होकर, इतना अल्लाह वाला आदमी था। उम्र सानी मुर्रिखीन ने लिखा है कि दूसरा उमर आया था ये दुनिया में, सारी जिंदगी में एक दिन तहज्जुद की नमाज कदा नहीं हुई, और किसी दुश्मन ने अपने एक गुलाम को पैसे देकर उमर बिन अब्दुल अजीज को जहर दिलवा दिया, और आपको पता भी लग गया कि इस आदमी ने जहर दिया। फरमाया तूने जहर दिया? कि हाँ। उन्होंने कहा लोग तुझे मारेंगे, मेरे मरने से पहले भाग जा, कहीं जाके छुप जा। अंदाजा लगाओ
पता भी चल गया कि जहर इसने दिया है। फरमाया तुझे लोग मारेंगे, चला जा यहां से। और जब आखिरी वक्त आया, अल्लाहु अकबर, बादशाह होकर उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी में ईद आई। वो फातिमा भी फातिमा ही थी ना, शहजादी भी शहजादी थी, वरना कहती जा जवानी गुजर गई, अच्छे खासे बच्चे हैं, तू मौलवी बना बैठा रहा, तू वली बना बैठा रहा, मैं अपना जेवर, अपना लिबास, अपने घर का धंधा उठाकर बैतुल माल में क्यों फेंक दूं? मैं तो सारा कुछ रखूंगी, अगर आप नहीं रखते तो ना रखो, मेरे पास बच्चे कोई थोड़े हैं। अल्लाह अल्लाह, औरतें भी कितनी अच्छी थी उस जमाने की। फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक कहने लगे, उमर बिन अब्दुल अजीज, मैं तेरी जात के मुकाबले में सोने को, चांदी को, दौलत को, हीरे जवाहिरात को, लिबास को कख भी नहीं समझती। तुम कल की बात करते हो, मैं ये सारे का सारा अड़ंगा उठाकर अभी बैतुल माल में फेंक आती हूँ। तुम तो दुनिया में मुझे अलग करना चाहते हो, मैं तो चाहती हूँ क़यामत में भी तेरी साथ रहूं। सारा अड़ंगा वापस कर दिया बैतुल माल में। शहजादी और इस बादशाह की घरवाली आज जेवरात से, लिबास फाखरा से नंगी हुई बैठी है। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि ईद आई तो फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक, उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी, अपने बच्चों को लेकर उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आई जो बादशाह था, और कहने लगी कल ईद है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया हाँ कल ईद है। उन्होंने कहा गरीब से गरीब का बच्चा भी कल नए कपड़े पहन कर आएगा, और जरा इन बादशाह के बच्चों के कपड़े तो देख, पेमंद लगे हुए हैं, टांकियां लगी हुई हैं, एक के पास भी सही कपड़े नहीं, कल ईद है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया अल्लाह की बंदी, मुझे जो सरकारी तौर पर एक आम आदमी जितना रोजीना मिलता है, यानी जो तनख्वाह मिलती है, मैं वो तुझे दे देता हूं, मैं कहां से लाऊं? मेरे पास क्या रखा है? टका सा जवाब दे दिया। फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक, उमर बिन अब्दुल अजीज की घरवाली कहने लगी एक तरकीब निकालते हैं, ईद गुजर जाएगी बच्चों की, देखो ना मैं इन बच्चों का नंग कैसे देखूं, टूटे फूटे पुराने पैमदों वाले कपड़े, बादशाह के बच्चों के कपड़े पुराने और मैले और टांकियों वाले ईद के दिन। उन लगे एक तरकीब निकालते हैं। बादशाह ने कहा, उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा अच्छा बता क्या तरकीब निकालती है? कहने लगी कुछ पैसे दे दो बैतुल माल से, आपा थोड़े थोड़े हर महीने कटा दिया करेंगे, जिसे आजकल एडवांस नहीं कहा जाता, कारखानों में, बाजारों में, दफ्तरों में मालिकों से लोग ले लेते हैं महीने से पहले, कि हम कुछ पहले पैसे ले लेते हैं, थोड़े थोड़े करके कटा देंगे, हमारे बच्चों की ईद हो जाएगी। बात समझ में आ रही है सबकी? कोई गलत बात तो नहीं की फातिमा ने, कोई गलत बात तो नहीं की शहजादी ने और बादशाह की घरवाली ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाने लगे बिल्कुल ठीक है, तेरी बात मैं मानता हूं, लेकिन एक बात बता, ये मुझे लिखकर तू दे सकती है कि जब तक ये पैसे सारे सर से नहीं उतर जाएंगे मेरी मौत नहीं आएगी? मेरे पास तेरे पास ये क्या गारंटी है कि जब तक ये पैसे पूरे नहीं हो जाएंगे मौत नहीं आएगी? गारंटी तू लिख के दे, पैसे उठाकर मैं दे देता हूं। और अगर तेरे पास गारंटी नहीं तो मैं तो ऐसा करने को तैयार नहीं कि मेरा मकरूज जनाजा दुनिया से उठे। मैं तो ये कत्ल करने को तैयार नहीं, मेरा जनाजा दुनिया से मकरूज उठे। बेचारी अपना समूह लेकर के घरवाली चली गई, और यूं लिखा है कि आखिरी वक्त में 12-13 बेटों का हाथ पकड़कर लाई है यही बादशाह की घरवाली और पहले बादशाह की बेटी। और आखिरी वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज का रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े अच्छे और नेक आदमी, ऐसा बादशाह सहाबा के बाद फिर कोई आया ही नहीं। और 12-13 लड़कों की लाइन लेकर फातिमा आई है और कहने लगी अल्लाह वाले चल दिए, तैयारी हो गई दुनिया से? कि हां तैयारी हो गई। बच्चों को आगे कर दिया, इनके लिए क्या छोड़ा, इन बच्चों के लिए क्या छोड़ा? 4.5 आने आए हैं सबके हिस्से में। अल्लाहु अकबर। उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया मुझे उठा के बिठाओ।
اور عمر بن عبدالعزیز کو جب بٹھایا گیا تو کہنے لگے اپنی گھر والی سے، فاطمہ یہ بتا میں نے ان سب کو قرآن پڑھا دیا کہ ہاں پڑھا دیا؟ میں نے ان سب کو نماز میں لگا دیا کہ ہاں سب کو نماز میں لگا دیا؟ میں نے ان کو حرام و حلال سمجھا دیا کہ ہاں سمجھا دیا؟ کہنے لگا کہ اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، اگر یہ اس پہ قائم رہے میں قسم کھاتا ہوں بھوکے نہیں رہیں گے، اور اگر یہ اس پہ قائم نہ رہے نہ میں پرواہ کرتا ہوں نہ تو پرواہ کریو، جہاں دھکے کھائے مرنے دینا، کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے یہ کرے قبر میں اپنی تباہ کروں؟ کیوں ایسا میں کروں؟ یاد رکھو یہ بات، یہ دنیا قائم دائم نہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، یہاں سے تو بڑے بڑے لوگ چلے گئے اور ایسے ایسے لوگ گئے کہ آج ان کا کوئی نام لیوا بھی باقی نہیں۔ اسی کو مجذوب کہتا کہ چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا غافل نے اس سے زینہار، عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار، ہوشیار ہے محو غفلت ہوشیار۔ قدر کر اپنی زندگی کی، اپنے دنوں کی قدر کر، اپنی راتوں کی قدر کر، اپنی ان گھڑیوں کی قدر کر جو گزر رہی ہیں، ان کو برباد نہ کر۔ اتنا تقوی اور پرہیزگاری تھی عمر بن عبدالعزیز میں، اور اتنا خدا کا ڈر تھا۔ وفات کے بعد، مرنے کے بعد کسی نے فاطمہ بنت عبد الملک سے پوچھا، عمر بن عبدالعزیز کی گھر والی سے پوچھا، خلیفہ عبد المالک کی بیٹی سے پوچھا کہ بتا عمر بن عبدالعزیز تیرا شوہر تھا، تیرا گھر والا تھا، کوئی خاص بات بتا اس کی۔ اللہ اکبر، فاطمہ بنت عبد الملک نے رو دیا اور رو کے کہنے لگی اس قدر خدا کا خوف آیا خلیفہ بننے کے بعد، بادشاہ بننے کے بعد، اتنا خدا کا خوف اس کے دل پہ لگا، اتنا ڈر خدا کا اس کو پیدا ہوا، کہنے لگی میں قسم کھاتی ہوں خلیفہ بننے کے بعد قبر میں چلا گیا، مجھے ہاتھ کبھی لگانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ جتنے سال حکومت کی اور قبر تک مرد عورت والا معاملہ ایک دن نہیں ہوا خلیفہ بننے کے بعد۔ اتنا خدا کے قہر سے ڈرا، اتنا خدا کے عذاب سے ڈرتا تھا، اس کو دنیا کی تصور ہی نہ رہا۔ آج ہم نہ ہمارا قیامت پہ یقین ہے، یہ موت بھی زبردستی آتی، یقین تو ہمارا کوئی نہیں، ہمارا موت پہ یقین کوئی نہیں۔ کوئی سکوٹر پہ مر رہا ہے، کوئی کاروں میں مر رہا ہے، کوئی ٹرکوں میں مر رہا ہے، کوئی گھروں میں تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے، کوئی آپریشن روم میں مر رہا ہے، کسی کی میت اسپتال سے آ رہی ہے، کسی کی میت سڑکوں سے آ رہی ہے، کسی کی میت دشمنوں کے مار دینے سے آ رہی ہے۔ ارے یقین کر یا نہ کر وہ تو آخر آئے گی، اور اس کے لیے تیاری شرط ہے۔ ہم تیاری کرنے کے قابل نہ رہے، ہم تیاری نہیں کرتے، چنانچہ ارشاد فرمایا مدنی